Assalamualaikum friends, I hope you're doing well. This is Hamad. अच्छा स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 2 हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो पहले रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर नंबर 1 को, जिसमें हम लोगों ने जो था देखा था कि ऊप की कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। ठीक है, ऊप क्या होती है। ठीक है, फिर बहुत ही जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमारे पास क्लास के। ठीक है, क्लास क्या होती है वो देखी थी, फिर क्लास को क्रिएट करना। ठीक है, डिफरेंट मतलब एक ही क्लास बनाई, फिर हमने मल्टीपल क्लासेस बना के देखी। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनाते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हम लोगों ने देखे थे। ये जो लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 जावा ऊप का, तो उसमें हमने ये कुछ चीजें देखी थी। तो आज ये लेक्चर नंबर 2, इसमें कुछ हम लोग चीजें देखेंगे जिसमें आती हैं हमारे पास ये कुछ चीजें। तो इसमें हमारा जो एजेंडा है आज का, तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे जावा क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है। क्या मतलब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, मतलब टोटली बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, कि एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइनल कीवर्ड अगर मैं यूज करूंगा वेरिएबल के पीछे तो क्या होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, चलें इसको रिकॉल कर लेंगे, दोबारा देख लेंगे। और मल्टीपल एट्रीब्यूट, तो ये हमने 4-5 चीजें जो है आज देखनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले अपने कोड पे। हम जाते हैं नेटबीन्स पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से जो है एक फाइल बना के रखी है सिंपल की, आपको पता होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। देखें, मैंने कल कुछ बातें की थी आपसे कि हमारे पास डिफरेंट नेम्स होते हैं जो हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मैंने कल बताया था इंट एक्स। अब इंट एक्स को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं फील्ड भी बोल सकता हूँ, इसको मैं डाटा मेंबर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, और इसको एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एट्रीब्यूट। होपफुली आपको इस चीज का आइडिया हो चुका होगा। तो ये सारे नाम जो है ना, ये सब इसको बोलते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स एक नाम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ज्यादातर रूप में ये यूज होता है, ये भी यूज होता है, फील्ड भी यूज होती है, डाटा मेंबर्स भी यूज होता है। मतलब ये डिफरेंट नेम्स आप यूज कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करूंगा तो आपने याद रखना है कि सर इसकी बात कर रहे हैं जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर का, स्ट्रिंग का, फ्लोट का, चार का, तो हमारे पास क्या होगा, उसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। तो आज जो है ना, आपने माइंड में रखना है कि एट्रीब्यूट जब मैं बोलूंगा मैं इसकी बात करूंगा बेसिकली। ठीक है, जितने भी एट्रीब्यूट्स बनाऊंगा, बेशक वो स्ट्रिंग हो, नेम होगा, एज होगी, कुछ भी होगा, लाइक वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। ओके हो गया, ये चीज तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा, अब एट्रीब्यूट की तो बात होगी। एट्रीब्यूट बनाते कैसे हैं, ये सिंपल एट्रीब्यूट बन गया। ठीक है, कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, अब एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू डालनी है, आप वैल्यू डालें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक्स इक्वल करूंगा 5, ये वैल्यू डाल गई। ठीक है, आप एक और एट्रीब्यूट ऐड करना चाहें, आप कह रहे इंट y इज इक्वल टू 10, एक और नया एट्रीब्यूट बन गया। दो एट्रीब्यूट बन गए विद इनिशियलाइजेशन, इसमें हमने वैल्यू भी स्टोर कर दी। ठीक है, इस तरह एट्रीब्यूट को क्रिएट करना ये होता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि यू कैन क्रिएट एन एट्रीब्यूट ऑफ एक्स एंड वाई, आप एक दो एट्रीब्यूट क्रिएट करें। ठीक है, उसमें फिर बंदा बड़ा पजल हो जाता है कि अच्छा एट्रीब्यूट क्या है। ठीक है, लाइक एक होता था ना कि हम लोग सी प्लस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम वेरिएबल बनाते हैं, वहां पे लिखा होता है क्रिएट अ वेरिएबल, हमें पता वेरिएबल बना रहे हैं। तो बेसिकली ये वही चीज है, लेकिन नाम यहाँ पे क्या है, एट्रीब्यूट है। एक अच्छे नाम के साथ इसको जो है क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। ओके हो गया। ओके, देन हम क्या करते हैं कि अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था मुझे कि थोड़ा सा आप इसको जूम आउट कर लें, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि जो है स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर। तो मैंने ये बेसिकली वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इसको मैंने किया। मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने भी खुद इसको वो करना हो अपने एंड पे, तो आप कैसे करेंगे। आपने जाना है टूल पे, टूल पे जाने के बाद आपने जाना है ऑप्शन पे। ठीक है, ऑप्शन भी सारे आपके पास जनरल सेटिंग है, आपने यहाँ से कुछ सेटिंग करनी है, आपने एडिटर कुछ डिफरेंट यूज करना है। ये तीसरे नंबर पे आता है फॉन्ट्स एंड कलर, यहाँ से आप डिफरेंट चीजें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी वो ऑफ हो गया आई थिंक। इसको दोबारा आप ऑप्शन पे जाएंगे, सॉरी ये तीसरे नंबर पे नजर आ रही है, ये देखें, ये फॉन्ट आ रहा है आपके पास, तो आपने जाना है इस फॉन्ट पे। ठीक है, मैंने 18 किया है, आप इसको और ज्यादा करेंगे तो ये और ज्यादा वो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आई थिंक पहले सिलेक्ट था 8 या फिर कितना, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके,
चलते हैं हम अपने आगे। हमने अभी बात की थी कि कैसे हम लोग जो है वेरिएबल को, एट्रीब्यूट को क्रिएट कर सकते हैं, हमने कर लिया। अच्छा अभी हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ये काम हमारा हो गया, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया, क्रिएट भी कर दिया। अब हमने एक्सेस करना है, एट्रीब्यूट को एक्सेस कैसे किया जाता है। इसको ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, लास्ट क्लास में जो है देखा था, बट उस पर मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो एट्रीब्यूट एक्सेस ऐसे होता है, अगेन ओपन हो, इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बगैर कभी भी एक्सेस नहीं होता, मैंने आपको बताया था। अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट एक्सेस करूंगा सिस्टम, ये आई थिंक फारवर्ड मुझे इशू दे रहा है, सिस्टम, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स को लेके आता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने एक्स को लेके आया, तो आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे कोई और एरर नहीं है। आपको शायद लग रहा हो कि यार इसमें एरर हो, आउट में एरर हो, प्रिंट नहीं, इसमें कोई एरर नहीं। एरर जस्ट है कि ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल, मैंने आपको बताया था स्टैटिक और उसका, वो इंशाल्लाह उस पर हम आगे भी जो है डिटेल से बात भी करेंगे, स्टैटिक और पब्लिक में। तो अभी बस आपको मैंने ये चीज बताई थी कि स्टैटिक, जब इसके पीछे स्टैटिक लिखेंगे फिर यहाँ पे एरर नहीं आता, एरर खत्म हो जाता है, ठीक है। ओके, अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक्सेस यहाँ पे नहीं हो रहा। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो बात हो रही है एक्सेस एट्रीब्यूट, वो बेसिकली है ही कि हमने कैसे एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस क्लास का, जिस क्लास के अंदर वो एट्रीब्यूट्स पढ़े, किस क्लास के अंदर एट्रीब्यूट पढ़े, सिंपल के अंदर पढ़े, ठीक है। अगर आप कोई नई फाइल बना के करेंगे तो उसके अंदर पड़े होंगे, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं इजीली। वो भी हम अभी देखते हैं। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले क्लास का नेम सिंपल एस एस इज इक्वल टू न्यू सिंपल, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, किस नेम से, इस नेम से। तो ये करेगा क्या, बेसिकली यहाँ पे एक छोटा बॉक्स क्रिएट कर देगा, ठीक हो क्या, मतलब मेमोरी टाइप क्रिएट कर देगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरा ये जो ऑब्जेक्ट बना ना एस एस, मैं इस एस एस की मदद से, इसको कहते हैं वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो इसकी मदद से, एस एस की मदद से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं मैं उन सबको क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। तो इजी काम, मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा एस एस डॉट, देखिएगा मुझे ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे वेरिएबल देगा, देखें एक्स वाई, और भी मैं बनाऊंगा वो भी देगा, तो एक्स आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, उसको रन करता हूँ, तो सिंपल मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, और बेहतरीन तरीके से ये रन हो जाएगा। तो ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है, आई थिंक जब आप बंद करके तब ओपन करते हैं तो ये पहली बार जो है काफी टाइम लगाता है। इतना टाइम तो उसको खैर लगाना नहीं चाहिए था। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और एक दफा दोबारा इसको रन करके देखते हैं जरा। चलिए शायद वो ना किसी टाइम जो है वो है हो जाता है, इसको हम दोबारा ट्राई करके देखते हैं। ओहो, ओके। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स देखें रन हो गया है नीचे। तो ये आई थिंक स्लो हो गया था। तो अच्छा, तो बताने का मकसद ये था कि जब हम लोगों को एक्सेस करना ना, जब भी आपको बात आएगी कि यार कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर एक सोच आती है कि यार ये एक्सेस क्यों करना, ठीक है, एक्सेस कैसे करना, तो बेसिकली जो एक्सेस करना तो वो इस तरह करना होता है। ये ऑब्जेक्ट जब तक नहीं बने तब तक आप एक्सेस नहीं कर सकते, बस एक आपका माइंड सेट होना चाहिए, ये ठीक है। ओके, अच्छा अभी तो हमने ये एक ही क्लास के अंदर काम किया ना, अगर मैं मल्टीपल क्लासेस बना के करूँ, मतलब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी बना लेते हैं, एस आई एम के नाम से बना लेते हैं, ठीक है, फिनिश कर लेते हैं।
और मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की थी कि जब हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं तो उसके अंदर आपने एक चीज बड़ा ध्यान रखना होता है कि हर क्लास के अंदर मैन होना जरूरी नहीं है। मतलब मैन आपने सिर्फ एक ही क्लास के अंदर रखना है, किसी एक क्लास को आपने मैन देना है। अभी हमने किसको मैन दिया हुआ है? सिंपल को। मैंने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 में प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको चीज समझाई है, ठीक है? तो इसमें मैन है, मैं इस पे सिंपल मैन नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ कि एक एम्प्लॉय है, हम एम्प्लॉय की बेसिकली लेते हैं इंट ई एम पी आई डी, एक एम्प्लॉय की आईडी ले लेते हैं, ठीक है? फिर हम करते हैं स्ट्रिंग सॉरी ई एम पी नेम, ठीक है? दो चीजें होगी। अच्छा, तीसरी चीज हम लोग कर देते हैं फ्लोट ई एम पी, हम कहते हैं फ्लोट नहीं, इंटीजर ही रख लेते हैं, इंट ई एम पी सैलरी, ठीक है? तो बेसिकली ये तीन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिए हैं, ठीक है? अब इन तीनों को मैंने यहाँ पे नहीं, दूसरी क्लास में मैंने इनको यूज करना है, ठीक हो गया? मैं यहाँ पे वैल्यू बी असाइन कर, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार इस बंदे की आईडी है 101, इस बंदे का जो नेम है वो है अली, ठीक है? और बंदे की जो सैलरी है ये है 50,000, ठीक हो गया? ओके। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया एक क्लास हो, दो क्लासेस हो, 10 क्लासेस हो, जब भी आपको, अब मुझे इन वेरिएबल्स का, ये जो सिस्टम वाली जो है, इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना है इस क्लास में। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसका प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं लिखूंगा क्लास का नेम SIM, ठीक है? मैं लिखूंगा IS इज इक्वल टू न्यू सिंपल, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, न्यू का कीवर्ड और आगे जो है सिम, और तो अब क्या होगा, सिम इज इक्वल टू न्यू। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, तो इस तरह ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट रेफरेंस बन जाएगा। मैं इस IS को यूज करते हुए इन वेरिएबल्स को कॉल करूंगा। मैं, आप देखिएगा, मैं यहाँ पे कोई कॉपी करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले तो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे भी एक लगा लेता हूँ और एक, ताकि आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता लगे ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं डालूंगा क्लास 1, ये मतलब क्लास 1 का है, ठीक है? और इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लूंगा क्लास 2, ये सेकंड क्लास है अभी, ठीक? क्लास 2 सिम, ये क्लास 1 सिम, ठीक है? ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा, अभी मैंने क्या करना है, उन वेरिएबल्स को यहाँ पे लेके आना, तीन चीजें हैं। मैं लिखूंगा IS डॉट, देखिएगा IS डॉट करूंगा तो एम्प्लॉय आईडी भी आ गई, नेम भी आ गया, सैलरी भी आ गई। तो मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी। मैं एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है? देन मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट, और मैं बाकी जो दो चीजें हैं उनको यूज करता हूँ, IS डॉट नेम, फिर यहाँ पे करूंगा इस डॉट, क्या होगी मेरे पास, सॉरी, डॉट लगाता हूँ और सैलरी आ गया, ठीक है? अब इनको हम रन करके देखते हैं जरा हमारे पास रन होता है कि नहीं होता। तो मैं यहाँ पे इसको करूंगा रन, तो उम्मीद है ये हमें एक सही आंसर देगा, ठीक है? ये देखें, प्रॉपर बिल्कुल ठीक आंसर दिया। क्लास 1 पहले उसकी 5 वैल्यू है, क्लास 2 को जब कॉल किया मैंने 101 एलई 50,000, तीनों मेरे पास वैल्यूज आ गई। तो होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो ये काम था हमारा एक्सेस का। तो सेकंड काम जो है हमारा क्लियर हो गया विद सिंगल क्लास एंड विद मल्टीपल क्लास, मैंने दोनों के साथ आपको करा दिया। अच्छा, अगली जो चीज है हमारे पास, ये चीज है मॉडिफाई, ठीक है? मुझे अगर किसी वेरिएबल को मॉडिफाई करना है तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है? याद रखिएगा, इसको हम यहाँ पे करते हैं, जरा मैं लेके जाता हूँ इस वाली क्लास में। ओके, अभी नीचे इनको छोड़ दे, मैं इसी क्लास को चेंज, हमारे पास ये एक वेरिएबल है 5, ठीक है? 5 को मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 5 को बिल्कुल डिक्लेयर करता हूँ, इनिशियलाइज नहीं करता, इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता, और मैं इधर आके यहाँ पे इसको कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, तो हो जाएगी कि नहीं होगी, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा कि जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया अपना, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं ऑब्जेक्ट के नीचे में क्या करूंगा, ss डॉट, याद रखिएगा ss डॉट x, इसको मैं कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दूं। अब मैंने वैल्यू देखी यहाँ पे असाइन नहीं की, यहाँ पे सिंपल वैल्यू डिक्लेयर की, यहाँ पे मैं करूंगा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25। देखें, कोई एरर इसने नहीं दिया। अब जब मैं ss डॉट x करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू शो होगी, 25। तो हम इसको रन करके देखते हैं, ये देखें 25 वैल्यू आ गई।
समझ आ गई ये चीज? ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने यहीं पे ही पक्का डिक्लेयर करना, नहीं ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे भी इनपुट भी ले सकते हैं, मैंने आपको स्कैनर का कराया हुआ, आप यहाँ पे स्कैनर इनपुट लेके आप उसमें वैल्यू स्टोर कर दें, वो भी चीज ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि यार क्या वैल्यू चाहिए, मैं उसको वैल्यू दूंगा, वो वैल्यू मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, और वो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी जो मैंने एंटर की होगी। ठीक है, तो ये होती है मॉडिफिकेशन। अच्छा, अब एक और चीज है, अगर आप कहते हैं नहीं सर यहाँ पे भी वैल्यू पड़ी हो, जैसे यहाँ पे पहले 5 पड़ी थी, तो यहाँ पे 5 पड़ी है और यहाँ पे आप चेंज करें तो फिर क्या होगा? इस केस में एरर आएगा, क्या होगा देखिए, एरर नहीं आएगा, इस केस में एरर नहीं आएगा। एक वर्ड यूज होता है ओवरराइड का, ओवरराइड क्या करता है कि जो पुरानी वैल्यू होती है उसको खत्म करके उसकी जगह क्या कर देता है, नई वैल्यू को लिख लेता है। तो यहाँ पे एक्स में क्या पड़ा है, 5 पड़ा है, तो जो ही मैंने एस एस डॉट एक्स किया तो लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, 25 है, तो मेरा प्रिंट क्या करेगा, 25 करेगा। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ, 28 करते हैं, मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास 28 यहाँ पे जो है आउटपुट पे आएगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो लास्ट वाली जो है वो अपडेट करते हैं, देखें 28 वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया भी है तो उस वेरिएबल का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, वो क्या करेगा, उस वेरिएबल खत्म करके वो क्या करेगा, तो न्यू वैल्यू जो असाइन की हुई है वो यूज होगी। ओके हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर तो मैं एक काम करता हूँ, अगर आप कहते हैं नहीं, जैसे एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे, एक छोटी सी मैं आपको मतलब एग्जांपल देता हूँ, इंट पी आई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, और यहाँ पे एफ डालता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ फ्लोट। बेसिकली ये फ्लोट की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, एफ लगाते हैं साथ तो क्या बन जाती है, फ्लोट की वैल्यू बन जाती है, पीछे फ्लोट लिखा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे ना आपको इसको यहाँ पे, और इसको पीछे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पाई वैल्यू इज, ठीक है, और इसको जो मैं ना कुछ टाइम के लिए जो है इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, या इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, एस एस डॉट, किसको मैं कॉल करूंगा, पी आई को, पी आई को मैंने कॉल किया, इसको मैं रन करता हूँ, मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, तो ये देखें 28 तो एडिट है, इसको छोड़ना, पी आई वैल्यू इज 3.14, बिल्कुल वो ये जो हमने लाई थी। ओके, अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो देखिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ एस एस डॉट पी आई इज इक्वल टू 3.19 और एफ। ठीक है, ये अब जरा इसको हम रन करके देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3.19। अब इशू पता है क्या है, मुझे आप ये बताएं कि मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, पी पाई, पाई की बेसिकली पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। कभी ऐसा हुआ है पाई की वैल्यू 3.19 हुई हो, या पाई की वैल्यू 4 हुई हो, या पाई की वैल्यू 3.3 हुई हो? नहीं, पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, याद रखिएगा। तो इस सिनेरियो में ये तो हमारी चीज गलत होगी, फिर ये तो हम कर ही नहीं सकते, है ना? तो अगर कोई बंदा आपकी ये काम कर दे तो ये तो हमारा प्रोग्राम ही गलत है। तो इस चीज से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है फाइनल का। मैं अगर किसी भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के पीछे लगा दूंगा, याद रखिएगा फाइनल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फाइनल, जो ही मैं ये लिखूंगा ना, याद रखिएगा, जब जिसके पीछे फाइनल लिखा होगा ये हो जाती है फिक्स्ड, इसको कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये देखें, अभी मुझे क्या एरर दे रहा है, कहता है कि कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। वो कहते हैं भाई ये ऑलरेडी फाइनल वेरिएबल बन चुका है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो मुझे बाय, अब मुझे मजबूरन इसको रिमूव करना पड़ेगा। मैं इसको रिमूव करूंगा तो मुझे आंसर हमेशा कौन सा आएगा, 3.14। मैं इसको रन करता हूँ, तभी आप देखिएगा हमेशा 3.14 ही मेरे पास आएगा। ये देखें 3.14। तो ये जो फाइनल का कीवर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस केस में, अगर आपको कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी, आपको हमेशा उस वैल्यू को फिक्स रखना है, तो आप हमेशा पीछे क्या यूज करेंगे, फाइनल यूज करेंगे। होपफुली आपको ये चीज बड़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके, अभी हमने इसके अंदर 3 चीजें देखी, एक मॉडिफाई देखा है, ठीक है, खाली यहाँ पे वैल्यू एक्स करके, फिर मैंने इस यहाँ पे भी वैल्यू डाल के, यहाँ पे भी वैल्यू करके ओवरराइड का कॉन्सेप्ट दिया, फिर मैंने फाइनल बताया, 3 चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है फाइनल का कीवर्ड। अभी मैंने फाइनल का कीवर्ड आपको एक्सप्लेन किया, अभी आता है हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ये मैंने कल जो है क्लास में भी बताया था, या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, वो तो अभी भी मैंने बना के दिए, देखें एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट से मुराद है एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, जैसे मुझे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी क्लास को यूज करता हूँ ये, लेकिन इसका नाम मैं रखूंगा
S2, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब देखिएगा, मैं S2 को एक नई वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, ये बड़ा बेनिफिट है। मैं करूंगा S2 डॉट एक्स इज इक्वल टू, मैंने ऊपर 28 किया, मैं यहाँ पे कर दूँ तो 29। दोनों एक्स ही हैं, लेकिन ये अब अलग ऑब्जेक्ट अपने पास स्टोर कर रहा है, ये अलग ऑब्जेक्ट हो। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इसको बेसिकली इसको हम इस तरह करते हैं, यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। मैं करता हूँ क्लास 1 और यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। क्लास 2 ऑब्जेक्ट 2, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अच्छा अभी यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा S2। अब देखिएगा एस एस में अलग वैल्यू पड़ी होगी, S2 में अलग वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखें, एक में 28 पड़ी है, एक में 29 पड़ी है। अब हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना डायग्रामेटिकल आपको चीजें बता दूं, ठीक है। तो हुआ क्या था बेसिकली, यहाँ से अगर तो मैं सबसे पहले बॉक्स ले आता हूँ। एक ये बॉक्स आया, ठीक है, और एक जो है ये बॉक्स आया। ये दो समझे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, ये एक ऑब्जेक्ट है, किस नाम से, याद रखिएगा SS नाम से ऑब्जेक्ट बना। ये किस नाम से बना, S2 के नाम से बना। तो दो ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। अब इसमें क्या एट्रीब्यूट्स है, जब इसका ऑब्जेक्ट बना तो इसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या थे, ऐसी बात है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, तो एट्रीब्यूट क्या थे, याद रखिएगा। एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट पड़ा हुआ था इसके अंदर, एक ही पड़ा हुआ था, x = 5, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, x = 5। दोनों में क्या पड़ा हुआ था, x = 5। लेकिन हमने क्या किया, हमने भाई यहाँ पे जाके इसको हमने काटा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ से हमने क्या किया, इसको यहाँ से किया खत्म, ठीक है। और यहाँ पे अपने वैल्यू क्या स्टोर की, x = और आगे वैल्यू क्या मैंने पास की, 28, ठीक है। लेकिन इसको अभी तक हमने नहीं काटा। जब मैंने इसको यहाँ पे काटा तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको भी काटा और यहाँ पे किया x = 29, ठीक है। याद रखिएगा। तो बेसिकली ये जब किया मैंने ना, तो क्या हुआ कि मुझे जब मैंने प्रिंट कराया तो मुझे ये शो हुआ और ये शो। सिंपल इतनी सी बात है। होपफुली आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा, बहुत इजी है ये, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना आपने ना मेंटली थोड़ा सा वो सही तरह रहना, ताकि छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, मतलब इधर उधर स्टोर हो रही हैं, ये आपको जो है ना वो क्लियर हो जाए सारी, ठीक है। ओके, तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। अच्छा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का भी मैंने आपको, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। अब दो मैंने बनाए, आप चार बना लें, आप पांच बना लें, आप डिफरेंट वैल्यू स्टोर करके देख लें, ठीक है। अच्छा, लास्ट आता है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मैंने आपको जो है ना वो लास्ट टाइम नहीं बताया था, इसको हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि लास्ट टाइम तो मैंने नहीं बताया, लेकिन अभी जो सिम क्लास के अंदर ये जो मैंने काम किया, और दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। याद रखिएगा, इस इन्हीं सबको कहते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट। एक से ज्यादा जब भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनको क्या कहेंगे, मल्टीपल एट्रीब्यूट। देखें, एक, दो, तीन। आगे जब आप लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, शायद आप ज्यादा प्रोजेक्ट ना, तो आपकी शायद 10 10 15 15 एट्रीब्यूट्स आए, ठीक है। स्टूडेंट की वो पूरी नेम, उसका CGPA, एज, उसकी जो है उसके अलावा क्या आता है हमारे पास, एड्रेस आता है, ठीक है, उसका CGPA आता है, ठीक है, वो किस सेमेस्टर में पढ़ रहा है, ठीक है। और जो है उसकी फी क्या है, मतलब सारा कुछ, बहुत सारी डिटेल जो है ना वो उसमें आ सकती है। तो बेसिकली ये जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज करते, तो मैं इसी को यूज करके दिखाता हूँ एक मैं अच्छे फॉर्मेट में आपको। यहाँ पे ये मल्टीपल समझ के मल्टीपल ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे इनको अच्छे फॉर्मेट में आपको यूज करके दिखाता हूँ। आप लगाएं एक सिस्टम, सॉरी इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूंगा, ठीक है। और पहले तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं ताकि लिखूँ क्लास, अच्छा यहाँ पे क्लास 1 लिखना चाहिए था मुझे, ये क्लास 2, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हम इस तरह करते हैं, एम्प्लॉय ID इज, इस तरह हम पूरी एक डिटेल शो कराते हैं ना ये। और प्लस डाल के आपने क्या लिखना है, हमारा नाम क्या, इज डॉट, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय ID, ठीक है। फिर इसी को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट, सॉरी यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। और एक हमें एम्प्लॉय ID चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, ठीक है। और एम्प्लॉय जो है मेरे पास क्या होगा, सैलरी थी हमारे पास, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है।
मैं क्या करूंगा यहाँ पे डॉट एम्प्लॉय नेम, फिर यहाँ पे क्या होगा मेरे पास डॉट जो है एम्प्लॉय सैलरी। तो मेरे पास ये भी हो गया, ठीक है। अब हम क्या ये समझे कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ये होते हैं, मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स बनाए और उनको मैं यहाँ पे कॉल करूँ। अभी हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट एक सही आती है कि नहीं आती, या आप साथ कोड भी बेशक देख लें, ठीक है। तो ये देखें प्रॉपर एम्प्लॉय आईडी इज 101 एलई, और तो अब यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ कैसे करूंगा, मैंने अभी आपको ऊपर मॉडिफिकेशन का जो टॉपिक था उस पर बताया था। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर नाम चेंज कर, मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ कि बाकी आईडी चेंज नहीं करता, मैं कहता हूँ इज डॉट, देखें नेम पे जाऊंगा, इज इक्वल टू करूंगा, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा, पास, ठीक है। पूरा नेम मैंने लिखा। अब जो इम्प्लॉय नेम है ना, इसकी जगह एली नहीं आएगा, देखिएगा एली की जगह हमाद आ जाएगा, क्यों, ओवर राइट हो जाएगा, ठीक है। पहले एली था, अब लेटर जो है हमाद आया हुआ तो मेरा नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसको रन करूंगा, ये प्रॉपर जो है मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट करेगा, देखिए एम्प्लॉय नेम इज हमाद बासी। इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे जितने भी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को भी हमने देख लिया। तो आज का जो हमारा एजेंडा था वो कंप्लीट हुआ, इसमें हमने कुछ चीजें देखी, ठीक है। तो हमें दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ जावा एट्रीब्यूट्स। देखिए हमने टोटली बात ही हमने आज एट्रीब्यूट्स की थी। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बेसिकली डाटा मेंबर्स, उस पर हमने डिफरेंट काम की एक्सेस किया। एक्सेस के अंदर फिर हमने तीन चीजें देखी थी, ठीक है। डिफरेंट तरीके से एक्सेस करना उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मॉडिफाई हम देखा, ठीक है। मॉडिफाई के बाद हमने क्या किया, फाइनल का कीवर्ड यूज किया, फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स देखे, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स देखे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग भी अपने पास इंप्लीमेंट करें। अगर आपने वीडियो देखी और वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको चीजें समझ आई, तो प्लीज जो है आप इसको जरूर शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें। और बाकी जो है, अगर आपने सी प्लस प्लस की वीडियोस मेरी नहीं देखी, अगर उसमें कोई इश्यू है आपको, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो आप मेरी सी प्लस प्लस वीडियोस देख सकते हैं। एचटीएमएल की वीडियोस जो है वो हमारी प्रॉपर आई हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आने के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके।